गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट यानी बही खाता एवं लेखा शास्त्र। आपका टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज। आज पहली जर्नल एंट्रीज है, सलमान ने हिसाब चुकता कर दिया 1150 रुपये, यानी सलमान से हमें हिसाब चुकता में 1150 रुपये मिले। इससे पहले दिन जो एंट्री हुई थी उसमें हमने सलमान को माल बेचा था 1300 रुपये का। उसमें से उसने 125 रुपये का माल वापस कर दिया था। जब उन्हें 125 का माल वापस कर दिया था तो हमें उससे लेने थे 1175 रुपये, और बदले में उनने हमें कितने दिए? उनने हमें दिए 1150, यानी हिसाब चुकता उन्होंने 1150 में करा, जबकि देने से 1175, यानी कि उसने हमें 25 रुपये कम दिए। तो इसका मतलब उसे 25 रुपये क्या मिली? 25 रुपये को जो छूट मिली, यानी हमने उसे 25 रुपये की छूट दी। जब हमने उसे 25 रुपये की छूट दी तो ये हमारे लिए 25 रुपये क्या है? हानि है। और व्यापार में होने वाले खर्च आने को हम क्या करते हैं? डेबिट। कौन से नियम के अनुसार? दूसरे नियम के अनुसार, अवास्तविक खाते के अनुसार। तो डिस्काउंट अकाउंट को हम यहाँ पर करेंगे डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास 1150 रुपये आए, जब सलमान ने हिसाब चुकता कर दिया 1150 में, तो एक बार हमारे पास 1150 रुपये आए। जब हमारे पास 1150 रुपये आए तो हमारे पास कैश आया, तो आने वाली संपत्ति को हम क्या करते हैं? डेबिट। कौन से नियम के अनुसार? पहले नियम के अनुसार, वास्तविक खाते के अनुसार। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे तीसरा खाता कौन है? सलमान। सलमान कौन सा खाता है? व्यक्तिगत। तो नियम कौन सा लगेगा? तीसरा, व्यक्तिगत खाते वाला। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। यहाँ पर देने वाला कौन है? सलमान। तो देने वाला को हम करेंगे क्रेडिट। तो 1150 रुपये कैश अकाउंट से डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 25 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 1175 रुपये, यानी हिसाब चुकता हुआ 1175 रुपये का, यानी सलमान को क्रेडिट करेंगे 1175 रुपये से। ये आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे है, माल दान में दिया 40 रुपये, यानी व्यापारी ने 40 रुपये का माल दान में दिया। जब दान में दिया तो दान व्यापारी के लिए क्या है? खर्चा है। तो खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट। कौन से नियम के अनुसार? दूसरे नियम के अनुसार, अवास्तविक खाते के अनुसार। खर्चे आने को डेबिट, आय या लाभ को क्रेडिट। तो दान को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोनेशन, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ व्यापारी के पास से क्या गया? माल गया। जब माल गया तो माल उसके लिए क्या है? संपत्ति है। संपत्ति है तो नियम कौन सा लगेगा? पहला, वास्तविक खाते वाला। आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो व्यापारी के पास से माल गया तो जाने वाली संपत्ति को हम करेंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जब व्यापारी माल खरीदता है तो उसे बोलते हैं परचेज। और जब उसके पास से माल गया तो उसे किसे क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को, क्योंकि उसने माल बेचा नहीं, यहाँ पे उसने माल केवल दान में दिया। तो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या आप स्टॉक अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। 40 रुपये डेबिट में, 40 रुपये क्रेडिट में। नीचे लिख देंगे फॉर गुड्स गिवन एज डोनेशन, यानी माल दान में दिया, माल दान में दिया। 40 रुपये डेबिट में, 40 रुपये क्रेडिट में। अब अगली एंट्री तीसरी, रामचंद्र का हिसाब चुकता किया। उसे रामचंद्र को हमने दिए 1800 रुपये, और 50 रुपये की हमें छूट मिली। जब 50 रुपये की छूट मिली तो छूट हमारे लिए क्या है? लाभ है, क्योंकि हमें 50 रुपये कम देने पड़े। जब 50 रुपये कम देने पड़े तो हमारे लिए लाभ है। लाभ को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन से नियम के अनुसार? अवास्तविक खाते के अनुसार। खर्चे आने को डेबिट करते हैं, आय या लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो जब हमें 1850 रुपये के पूर्ण भुगतान में 1850 रुपये देने पड़े व्यापारी को, तो उसके लिए 50 रुपये क्या है? लाभ है। तो लाभ को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 50 रुपये। अब हमारे पास तक क्या गए? 1800 रुपये गए। जब 1800 रुपये गए तो 1800 रुपये का मतलब क्या है? कैश गया हमारे पास से। कैश गया तो कैश हमारी क्या है? संपत्ति है। तो नियम लगेगा पहला, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो जो हमारे पास से कैश गया तो हम जाने वाली संपत्ति को करेंगे क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। टू का मतलब है क्रेडिट। अब तीसरा पक्ष यहाँ पे है रामचंद्र। रामचंद्र कौन सा खाता है? व्यक्तिगत। तो नियम लगेगा तीसरा, यानी पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। यहाँ पर रामचंद्र कौन है? रामचंद्र रुपया पाने वाला है। तो पाने वाला है तो पाने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो रामचंद्र डेबिट। अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1800 रुपये थे, डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे 50 रुपये थे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 1850 रुपये, क्योंकि हिसाब चूकता हुआ 1850 रुपये का, जबकि हमने दिए उसे 1800 रुपये, लेकिन हिसाब चुकता हुआ 1850 रुपये का, तो उसे क्रेडिट डेबिट करेंगे 1850 रुपये तक। लास्ट एंट्री है, विज्ञापन के रूप में माल दिया 75 रुपये का, यानी हमने अपने माल का प्रचार करने के लिए 75 रुपये का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांट दिया। तो व्यापारी के लिए विज्ञापन क्या है? खर्चा है। तो खर्चों को हम क्या करेंगे? डेबिट। कौन से नियम के अनुसार? दूसरे नियम के अनुसार, अवास्तविक खाते के अनुसार। खर्चे आने को हम क्या करते हैं? डेबिट। आय या लाभ को हम करते हैं क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, यानी विज्ञापन खाता।
और व्यापारी के पास से क्या गया, 75 रुपये का माल गया। जब माल गया तो जाने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, या आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो यहाँ कोई व्यापारी के पास से माल गया तो जाने वाली वस्तु क्या करेगा, क्रेडिट करेगा वो। तो टू परचेज अकाउंट। हमने यहाँ पे परचेज क्यों लिखा, क्योंकि जब व्यापारी ने माल खरीदा था तो उसे हम बोलते हैं परचेज। और जब उसके पास से माल गया, माल उसने बेचा नहीं, ये माल उसने केवल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा, तो परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे आप स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं, STOC के स्टॉक, चाहे परचेज लिख सकते हैं आप, या उसकी जगह स्टॉक लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे फॉर गुड्स गिवन फ्री एज सैंपल, यानी माल हमने फ्री दिया क्या के रूप में, नमूने के रूप में। 75 रुपये डेबिट में, 75 रुपये क्रेडिट में। अब आप इसका टोटल कर देंगे, 3140 डेबिट में और 3140 रुपये क्रेडिट का टोटल। इस प्रकार आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। आप इन जनरलिटीज़ को अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और एक बार ध्यान से आप इन्हें पढ़ लेंगे, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।